संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज इस पवित्र प्रांगण में, इस सूर्य नगरी में, जोधपुर में और यहाँ इस विद्या के केंद्र में हमारे बहुत ही सब यशस्वी योग योद्धा योगी आत्माएं, आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम योग से, अध्यात्म से जुड़ने का, ऋषि परंपरा से जुड़ने का जो पुरुषार्थ किए हैं, आज 21वीं सदी का जब समय चल रहा है तो योग को जन जन तक पहुंचाने का, देश और दुनिया तक पहुंचाने का कार्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने किया है। आज हम सब यहाँ बैठे हैं क्योंकि समय का भी अभाव है, सबके नाम ले लिए गए हैं। तो यहाँ जितने भी ये विभूति बैठी हैं जो गुरु चरणों में राष्ट्र के लिए, समाज के लिए तन मन धन संसाधन और पूरा जीवन लगा रहे हैं, एक बार सभी का जोरदार अभिनंदन करिए। हमारे सभी राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, हमारी सभी जिला प्रभारी और जिला कार्यकारिणी की पूरी टीम। और जोधपुर में योग का कार्यक्रम हो तो इस अनुष्ठान में आदरणीय हमारे पूनाराम जी की आहुति, उनका जो है योगदान, उनका सहयोग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने तो पूरा ये कॉन्वेंट, जो कार्मेल कॉन्वेंट विद्यालय, ये तो बच्चों का जो है नवनिर्माण कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ पूरे जोधपुर का और पूरे राजस्थान का भी जागरण कर रहा है। इसलिए बहुत बहुत उनको भी शुभकामनाएं, साधुवाद है। और आप सब भाई बहन जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में योगदान किया है, सहभाग किया है, आपने प्रतियोगी बन करके प्रशिक्षण लिया है, प्रशिक्षार्थी बन करके, तो एक बार अपने सौभाग्य के लिए जोरदार अभिनंदन करिए। क्योंकि योग युग धर्म है। योग क्या है? योग युग धर्म है। योग मानवता का धर्म है। योग राष्ट्र धर्म है। योग विश्व धर्म है। योग से तन मन जीवन का, योग से वतन का, योग से हिंदुस्तान ही नहीं पूरे जहान का हम कल्याण कर सकते हैं, ऐसी शक्ति ऋषियों ने हमारे इस योग में दी है। इसलिए आज से आपका एक, आपको ये प्रमाण पत्र तो एक औपचारिकता है, लेकिन आपके जीवन में योग घटित हो जाए, आप मनसा वाचा कर्मणा उसको जिए। क्योंकि हमारे सब ऋषि मुनि, सब महापुरुष, सब योगी थे और वो 100 साल से नहीं, वो 100 साल ही नहीं 200 300 400 साल तक जीने वाले होते थे। तो योग ऐसी विधा है, योग ऐसी विद्या है जो संपूर्ण रूपांतरण करता है। हमारे मेंटल, फिजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल सब प्रकार से हमारे जीवन में दिव्यता का आधान करने का एक उत्तम साधन योग है। योग करने से हमारे जीवन में संपूर्ण शुभ का योग हो जाता है और सारा तन मन जीवन पवित्र हो जाता है। इसलिए आपने अनुभव किया होगा कि आपका 25 दिन का सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जो आपने लिया, उससे आपके जीवन में अंतर आने लगा, आपके शरीर में अंतर आने लगा। आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया कि इन 25 दिनों में या 100 घंटे की ट्रेनिंग में हमको कुछ विशेष अनुभव हुआ है? एक बार हाथ उठाइए। लगभग सभी ने
अनुभव किया है। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। तो ये योग के इस योग प्रशिक्षण के बहाने से आपको एक जीवन जीने की जो दृष्टि मिली है, जो एक आपको विजन और मिशन मिला है, क्योंकि बड़े से बड़े वैज्ञानिक, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े, चाहे वो जिनको आजकल लोग रोल मॉडल अपना मान लेते हैं, चाहे वो हीरोइन हो, एक्टर एक्ट्रेस हो, वो भी बाहर आकर के भले ही कुछ प्रदर्शन करें, लेकिन कम से कम 3-3, 4-4 घंटे योगाभ्यास करते हैं। इसलिए वो 60 साल की, 65 साल की आयु में भी बिल्कुल नौजवान दिखाई पड़ते हैं, है कि नहीं? तो वो भले ही बाद में ये कहे कि जो है लोग बोलते हैं ना कि मेरे सेहत का राज क्या है, सुंदरता लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय है, जहां तंदुरुस्ती है वहां। ये सब पैसे की चोचलेबाजी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वास्तव में जो हमारी ऋषि परंपरा है, जो हमारा संस्कार और जीवन और जगत का कल्याण जिसमें छिपा है, वो योग है। और योग से आप 100 साल तक पूर्ण निरोग रह सकते हैं। आपका तन, मन और घर परिवार सब निरोगी रह सकता है। आपसे मैं यह अनुरोध करता हूं, यह निवेदन करता हूं कि पतंजलि परिवार जो आज व्यक्ति से लेकर के समष्टि के जीवन का उद्धार करने का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। आप पतंजलि परिवार के अभिन्न अंग बन गए हैं, आप अभिन्न उसके एक योग योद्धा बन गए हैं, आप परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के प्रतिरूप बन गए हैं। क्योंकि आपने यह जब प्रशिक्षण लिया तो समझो पतंजलि परिवार के आप एक अच्छे और श्रेष्ठ योग शिक्षक बन गए हैं। इसलिए आपको देख करके लोगों के अंदर प्रेरणा उठनी चाहिए कि इसका शरीर, इसका मन इतना सुंदर है, तो मुझको भी ऐसा ही बनना है। आपने यह योग शिक्षक प्रशिक्षण लिया है तो यह केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं लिया है, यह तो वास्तव में जीवन जीने की कला है। और आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी यहाँ 25 दिन किया है, आपको बहुत जल्दी ही 7 दिनों के लिए आपको हरिद्वार में, गुरुद्वार में, गुरु चरणों में रह करके योग सीखने का अवसर मिलेगा। यह भी एक बार जोरदार अपने लिए अभिनंदन करिए, क्योंकि इसका सौभाग्य आपको मिलने वाला है। जहां पर परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से योग सिखाया है, जहां पर लाखों लाखों लोगों को आवासीय योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में मुख्य योग शिक्षक बनाया है, तो आपको गौरव होना चाहिए कि आपका पतंजलि परिवार ऐसा परिवार है जो निःशुल्क लाखों लाखों लोगों को, भाई बहनों को मुख्य योग शिक्षक बना करके, और पूरे देश में आपको इस समय लगभग लाखों योग कक्षाएं चलती हैं जो अरबों रुपए की बचत कराती हैं, तन मन लोगों का स्वस्थ बनाती हैं। करोड़ों रुपए खर्च करते तो भी लाभ नहीं मिलता, और आप जो योग कक्षा चलाते हैं, जो आपको पुण्य मिलता है, जो आप लोगों के मन को ठीक करते हैं, तन को ठीक करते हैं, उनके वचन को ठीक करते हैं, ये सबसे बड़ी सेवा है। देखो, लोग तो सेवा करते हैं, लोग भोजन भी कराते हैं, लोग प्याऊ लगाते हैं, लोग कुआं खोदते हैं, लोग बावड़ी बनाते हैं, लोग जो है बहुत सारे कार्य पुण्य के करते हैं, वो भी करना चाहिए। लेकिन किसी को आत्मनिर्भर बना देना, किसी को स्वावलंबी बना देना, किसी को स्वाभिमानी बना देना, किसी को स्वतंत्र बना देना, किसी को अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए एक अनुष्ठान बना देना, ये सबसे बड़ा उपकार का कार्य जो आप कर रहे हैं। धन तो बहुत है लोगों के पास और लोग देते भी हैं, लेकिन आप जीवन देने वाले हैं, आप जीवन दाता हैं, इसलिए ये आप दूसरों के भाग्य विधाता हैं और आपको ये सौभाग्य मिला है। इसलिए गुरुदेव का, भगवान का बहुत ही कृतज्ञ भाव से धरती माता का, भारत माता का गौरव बढ़ाने का कार्य आपको मिला है। अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य मिला है, जिससे आप दूसरों के मन को, तन को, उनके विचारों को, उनके संस्कारों को, उनके घर और परिवारों को दृढ़ता से आगे बढ़ने का सामर्थ्य देंगे। आप रोगों से लड़ने का सामर्थ्य देंगे, आप भोगों से लड़ने का सामर्थ्य देंगे। आप अपनी संस्कृति, अपनी विरासत,
अपनी धीरता, वीरता, गंभीरता को, और ये भारत का ये तो गौरव है राजस्थान, जो शक्ति और भक्ति का केंद्र है। देश और दुनिया को राजस्थान की वीरता और धीरता, गंभीरता पर गौरव है, इसलिए आप इस कार्य को करने वाले बनेंगे। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, मीराबाई और सीता सावित्री का, मदालसा का, गायत्री का और गार्गी का, सावित्री का आप चरित्र अपने जीवन में उतारिए। और जो हमारे ऋषि मुनि ने स्वप्न देखा था, जो हमारे वीर वीरांगनाओं ने, जो देश के बलिदानियों ने स्वप्न देखा था कि भारतवर्ष स्वाधीन हो, समर्थ हो, वो समय अब आ गया है। ये स्वर्णिम अवसर है जब परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ लोगों को योग से जोड़ा और लाखों लाखों किलोमीटर की यात्रा करके जन आंदोलन योग को बना दिया है। तो जब वो देश और दुनिया को बदल सकते हैं, तो हम इस सूर्य नगरी को, ढाणी ढाणी को, गांव गांव को, घर घर को योगी बनाने का कार्य करेंगे। ऐसा संकल्प आज से आपको लेना है। कोई भी रोगी ना हो, कोई भोगी ना हो, सब सहयोगी हो, सब उद्योगी हो और मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने योग की क्रांति की है, आयुर्वेद की क्रांति की है, स्वदेशी की क्रांति की है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से अब भारतीय चिकित्सा के साथ जो संस्कार बच्चों को मिलना चाहिए, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की क्रांति भी 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति होगी, उसमें भी आपको बड़ी भूमिका निभानी है। और अब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भारतवर्ष को विश्व की महाशक्ति बनाना है, आर्थिक महाशक्ति बनाना है, इसलिए स्वदेशी का प्रयोग करना है। स्वदेशी, विदेशी का प्रयोग नहीं, स्वदेशी का प्रयोग करना है। विदेशी भगाओ, स्वदेशी अपनाओ और भारत को विश्व गुरु बनाओ। तो एक संकल्प, एक शक्ति जो हमको अपने गांव, अपने घर, अपने नगर, अपने शहर को उन्नत बनाने का स्वर्णिम अवसर मिला है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज 18-18 घंटे, 20-20 घंटे पुरुषार्थ करते हैं, जब एक सन्यासी अपना तन मन पूरा जीवन संस्कृति के लिए, संस्कारों के लिए, ऋषि परंपरा के लिए लगा रखा है, तो क्या हमको 2-3 घंटे नहीं लगाना चाहिए? क्या बोलिए ना। तो आज से संकल्प लेना है, कुछ भी हो जाए हमको 2 घंटे योग करना और कराना है। हमको अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को घर घर पहुंचाना है। हमको योग को, आयुर्वेद को, यज्ञ को घर घर पहुंचाना है। अपनी गौ माता की सेवा, धरती माता की सेवा, भारत माता की सेवा और अपनी संस्कृति संस्कारों को घर घर पहुंचाना है। हमारे बच्चे बीमार ना हो, हमारे बच्चे लाचार ना हो, क्योंकि आने वाला समय स्वर्णिम भी है और अंधकारमय भी है। यदि अभी नहीं तो कभी नहीं, जागना है, जगाना है और सबको निरोगी बनाना है। इसलिए आप योग शिक्षक बने हैं। इसलिए बने कि नहीं बने? बोलिए ना। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। आपको चाहे एक व्यक्ति योग कराने को मिले, योग एक व्यक्ति आपसे सीखे, 100 सीखे, आपको रोज योग करना, कराना, योग को बढ़ाना है। क्या करना? योग करना, कराना है, योग को बढ़ाना है। देखो, अगर किसी के घर परिवार को, अब आप देखिए कि राजस्थान जब आता हूं तो मुझको बहुत आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि एक ही छत के नीचे 4-4, 5-5 भाई का परिवार रहता है और लगता है ये संयुक्त परिवार है। वहां किसी प्रकार का कोई टकरार नहीं और पूरे आनंद के साथ एक ही थाली में सब मिलकर के भाई खाते हैं। तो ये हमारा गौरव है। आज की स्थिति क्या है? आप बड़े बड़े शहर में चले जाइए, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं, भाई भाई में टकराव चलता है, घरों में दीवारें खड़ी हो रही हैं, दिलों में दरारें हो रही हैं, अपने बच्चे ही अपनी बात नहीं मानते, जिनके लिए हम मरे जा रहे हैं वही हमारे गले में छुरी चला रहे हैं। ये कैसी संस्कृति है, कैसे संस्कार हैं? तो अब उठना है, जागना है और योग में अपनी संस्कृति, अपने वैदिक परंपरा को, वेदों के, उपनिषदों के और रामायण के, महाभारत के 6 दर्शनों के, 11 उपनिषदों के संस्कारों को अपने बच्चों में डालना है और उनको जागृत करना है। वो जो हमारी संस्कृति है। अब यहाँ आप बैठे हैं तो यहाँ भाई पुनाराम जी का जो यह अनुष्ठान विद्यालय का चलता है, तो यहाँ बच्चों को योग भी सिखाया जाता है, उनको संस्कृति भी सिखाई जाती है, उनको संस्कृत भी सिखाई जाती है, उनको माता पिता का सम्मान भी सिखाया जाता है, आचार्यों का सम्मान सिखाया जाता है। लेकिन बड़े जो है दुख के साथ आप इस बात को सुनते हैं, समझते हैं कि ऐसे भी कुछ विद्यालय होते हैं
जहां पर शहर हमारा, पैसा हमारा और हमारा ही जो है कभी कभी स्थान भी होता है, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन संस्कार बच्चों के अंदर ईसाइयत का दिया जाता है। हमारे बच्चे, पैसा हमारा, शहर हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन विचार थोपे जा रहे हैं इंग्लैंड की। हमारे संस्कृति को चूर चूर किया जा रहा है। हमारे बच्चे चोटी को लगा कर नहीं जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, कलावा पहन के नहीं जा सकते, जनेऊ पहन के नहीं जा सकते। और अब हमारी बच्चियां, बेटियां जो एक आदर्श जीवन जिनको जीना चाहिए, उनको वहां जाने की अनुमति नहीं है। वो बोलते हैं कि आपको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको हाथ जोड़ करके नमस्ते नहीं कहना। वो ऐसी संस्कृति सिखाते हैं जो माता पिता के लिए कष्टकारी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे फिर माता पिता की बात मानते नहीं, तो ऐसी शिक्षा किस काम की? हमको जरूरत है ऐसे विद्यालयों में जहां पर बच्चे को संस्कार दिया जाए, जहां पर बच्चे को योग सिखाया जाए, जहां बच्चे को अध्यात्म सिखाया जाए, जहां पर अपने पूर्वजों की अपनी गाथाओं का उसको बोध कराया जाए और सच्चे रूप में उनको राम कृष्ण जैसा उनका चरित्र हो, ऐसा विद्यालय भेजना है, ऐसे विद्यालयों को प्रमोट करना है। इसलिए यहाँ योग केवल योग नहीं है, ये संपूर्ण रूपांतरण है, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट डिवाइन सेल्फ मोटिवेशन थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा। So every day do yoga, do meditation and achieve divine health, divine thoughts. Unhealthy food, unhealthy eating, unhealthy thinking, unhealthy overeating, unhealthy eating, भरपूर चीटिंग, दिस इज द मेन कॉज ऑफ डिजीज। यही तो समस्या चल रही है आजकल, यही है। इसलिए हमारे जीवन में कंप्लीट बैलेंस होना चाहिए, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट इन पर्सन, इन प्लेस, इन थिंग्स। सो हमारा जीवन ऐसे दिव्यता से युक्त हो। और बस एक गीत को कि वो संकल्प गीत है कि हमको कैसे जीना है। ये धरती माता हमको सब कुछ देती है। वेद का आदेश है, 2 शब्द मेरे साथ बोलिए, देही में ददामी ते, देही में ददामी ते, अर्थात तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा, गिव एंड टेक। यही तो सारा संसार का काम है ना। ये सारा संसार हमारे यहाँ जो है हमारे पूरा जवानी देश की सेवा में लगाए, हमारे भूतपूर्व सैनिक भी यहाँ, उनकी पूरी टीम बैठी, इनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। और क्योंकि सामने बैठे हैं एक बहुत बड़ा स्वाभिमान का और सेवा का कार्य। अभी पतंजलि वेलनेस में योग ग्राम में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान शुरू होने वाला है। तो ये भी देश के लिए जो अपने जवानी को, अपने जीवन को माँ भारती की, धरती माता भारत माता की सेवा में लगाते हैं, उनके लिए भी गुरुदेव ने एक सेवा का प्रकल्प बहुत अच्छा खोला है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारा जीवन कैसा हो, हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है।
जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में भी न आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हमारे अंदर सच्ची इंसानियत योग से आएगी, सच्ची मानवता का आधान योग से होगा, संपूर्ण समस्याओं का समाधान योग से होगा। नहीं योगात् परम बलम। आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल, शरीर बल, इंद्रियों का बल, तन मन और वतन का बल हमको योग से मिलता है। इसलिए नहीं योगात् परम बलम, नहीं योगात् परम धनम, नहीं योगात् परम सुखम। तो ये परम सुख, परम आनंद का अनुभव देने वाला योग का पथ है। योग का पथ संपूर्ण आरोग्य का पथ है। भोग का पथ रोग का पथ है। इसलिए ना भोगो ना भागो, जागो और जगाओ। बोले भारत माता की। करो योग, गांव गांव में जाएंगे, ढाड़ी ढाड़ी में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। स्वदेशी अपनाएंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय हो। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद, शुभकामनाएं।